हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस फाइनली आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं Asus VivoBook 15 i3 12 Gen और HP 15s FQ5007TU i3 12 Gen लैपटॉप्स के बीच में। ये दोनों ही लैपटॉप लेटेस्ट इन 2022 में लॉन्च हुआ है और इन दोनों का जो प्राइस है वो आज आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो मैं इसके बीच में एक फुल डिटेल्स कंपैरिजन आपके साथ करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन जो कि लैपटॉप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसके बारे में आपको पूरे कैसे सेट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले इन दोनों लैपटॉप्स के बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में कि यहाँ पे किसका बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी आपको बेहतर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें Asus वाले लैपटॉप की, तो यहाँ पे Asus का जो लैपटॉप है वो फुल्ली मेटल फिनिश स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है एंड इस लैपटॉप को आप 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको 180 डिग्री फ्लैट इंच का सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर आपको टच स्क्रीन का भी सपोर्ट दिया जा रहा है। तो इस लैपटॉप को आप 180 डिग्री तक रोटेट करके यानी टच के साथ यानी हाथ से यूज़ कर पाएंगे, जो काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ Asus ने लॉन्च किया है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और ये प्लास्टिक के साथ आता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी में कमी महसूस होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त दिया जा रहा है। और इसके मैंने टॉपलेट फ्लैक्स को भी देखा जो कि नॉन माइनर से भी यहाँ पे कम देखने को मिला। तो यहाँ पर नो मोड यहाँ पे आपको फ्लैक्स देखने को मिल जा रहे हैं एंड ये जो लैपटॉप है वो 2 कलर वेरिएंट के साथ आता है, एक जो कि ब्लू और दूसरा जो कि सिल्वर आपको देखने को मिलेगा। तो जो कलर आपको पसंद है उस कलर के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। बट अगर आप HP के लैपटॉप को देखिए तो HP के लैपटॉप जो है वो भी स्टील मेटल फिनिश स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक के साथ बिल्ड किया गया, बट इसके अंदर में आपको 180 डिग्री फ्लैट हिंज का सपोर्ट नहीं मिलेंगे और ना ही टच स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिलेंगे। और इस लैपटॉप के जो टॉपलेट फ्लैग्स है वो जो कि Asus के लैपटॉप से ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिले, क्योंकि HP ने बॉडी को लेकर के यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया है। स्टिल जो HP के 15s अदर लैपटॉप लॉन्च होते वही स्टिल यहाँ पे भी आपको बॉडी क्वालिटी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बॉडी क्वालिटी उतना इंप्रूवमेंट नहीं किया गया जितना कि Asus ने इंप्रूवमेंट के साथ लॉन्च किया। और HP का लैपटॉप एक ही कलर के साथ आता है, तो आपको यहाँ पे एक ही कलर का वेरिएंट आपको देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पे बॉडी क्वालिटी की बात की जाए तो Asus का जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़बरदस्त बॉडी क्वालिटी के साथ आता है। तो यहाँ पे बॉडी की बात की जाए तो दोनों में से Asus का लैपटॉप बॉडी में बेस्ट है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे कीबोर्ड में, क्योंकि बॉडी क्वालिटी के मामले में कीबोर्ड आता है, तो यहाँ पे कीबोर्ड की बात की जाए तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको फुल साइज स्टैंडर्ड इंग्लिश कीबोर्ड सपोर्ट मिलता है विथ नंपैड के साथ एंड दोनों ही लैपटॉप्स का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो आपको गुड देखने को मिलेगा। तो कीबोर्ड के मामले में कोई भी यहाँ पे कंप्रोमाइजेशन नहीं किया गया है। दोनों ही लैपटॉप्स का जो कीबोर्ड क्वालिटी है वो स्टिल आपको गुड क्वालिटी की आपको देखने को मिलेगी। तो कीबोर्ड के मामले में मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंट नहीं कह सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों के वेब कैमरा की, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Asus वाले लैपटॉप की, तो Asus के अंदर आपको 720p HD वेब कैमरा मिलता है विथ फिजिकल प्राइवेसी सेटअप के साथ। और यहाँ पे आपको डुअल इंटीग्रेटेड डिजिटल माइक्रोफोन मिलता है विथ नॉइज कैंसिलेशन के साथ। और अगर आप HP लैपटॉप को देखिए तो यहाँ पर भी आपको 720p का ट्रू विजन HD वेब कैमरा मिल जाते हैं, बट इसके अंदर में आपको फिजिकल प्राइवेसी सेटअप का ऑप्शन नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे आपको डुअल इंटीग्रेटेड डिजिटल माइक्रोफोन का तो ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा, बट यहाँ पे आपको फिजिकल प्राइवेसी सेटअप जो देना चाहिए वो HP के अंदर में आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वेब कैमरा के मामले में Asus में आपको बेहतर देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू HP, क्योंकि Asus के अंदर में आपको 720p HD वेब कैमरा के साथ साथ यहाँ पे फिजिकल प्राइवेसी सेटअप दे रहा है, जो कि आजकल के हर एक लैपटॉप में होना बहुत ही रिक्वायर हो गया है। लेकिन यहाँ पे HP ने अपने बॉडी क्वालिटी में ये चीज़ को अभी तक इंप्रूवमेंट नहीं किया है, तो HP को ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए कि हर लैपटॉप में फिजिकल प्राइवेसी सेटअप दे। तो यहाँ पे वेब कैमरा के मामले में कहा जाए तो प्राइवेसी सेटअप को लेकर के यहाँ पे Asus का बेहतर आ जाता है, बट क्वालिटी कहा जाए तो दोनों का ही एज आपको सेम देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीकर की, तो यहाँ पे आपको Asus के अंदर में डुअल सोनिक मास्टर स्पीकर मिलता है जो कि DTS ऑडियो को सपोर्ट करता है। बट वहीं पे अगर आप HP में देखिए तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है जो कि हार्मन डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। तो स्पीकर के मामले में कहा जाए तो HP का आपको गर्दा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Asus। तो यहाँ पे ओवरऑल हम बात करें यहाँ पे किसका बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी बेहतर है, तो यहाँ पे हम बात करें दोनों लैपटॉप्स के अंदर क्या क्या आपको डिफरेंट मिले। देखिए Asus के लैपटॉप में आपको क्या मिले 180 डिग्री फ्लैट हिंज मिल रहा है विथ टच के साथ, जो कि HP के अंदर में आपको ये चीज़ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे 2 कलर वेरिएंट आपको मिल जा रहे हैं Asus में, बट ये चीज़ आपको यहाँ पे HP के अंदर में नहीं मिल रही। यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली 1 कलर आपको ऑप्शन मिले। और यहाँ पे बात की जाए
कैमरा की, तो यहाँ पे आपको फिजिकल प्राइवेसी सेटअप का एसएस के अंदर मिल जा रहे हैं, बट एचपी के अंदर में ये चीज़ नहीं दिया गया। और फिंगरप्रिंट रीडर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एसएस में देखने को मिल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एचपी के अंदर में देखने को ये चीज़ नहीं मिले। और बात कीजिए एसडी कार्ड की, तो यहाँ पे एसडी कार्ड का स्लॉट्स ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे एसएस के अंदर में, बट एचपी के अंदर में ये चीज़ मिल जाएगी। और बात कीजिए स्पीकर की, तो यहाँ पे स्टूडियो सपोर्ट आपको एसएस में नहीं मिलेंगे और एचपी के अंदर में आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी आ जाए वो एसएस का मुझे बेहतर लगा। कुछ और इम्प्रूवमेंट रहता तो और भी ज़बरदस्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल कहा जाए तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में एसोस ने इम्प्रूवमेंट करके लॉन्च किया है, तो इसका बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी वो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर के कि यहाँ पे दोनों में से किसका डिस्प्ले क्वालिटी आपको बेहतर देखने को मिलती है, तो अगर आप एसोस के लैपटॉप को देखिए तो एसोस का जो लैपटॉप है वो 15.6 इंचेस फुल एचडी एलईडी आईपीएस पैनल का एंटी ग्लेड सपोर्ट के साथ आता है। और ये जो डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन के साथ आता है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। और इसके अंदर आपको 2 मिनट्स मैक्सिमम पिक ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज मैक्सिमम रिफ्रेश रेट, 45% एंटी एससी कलर गैमेट आपको देखने मिल पाएगा। बट अगर आप एचपी को देखें तो एचपी के अंदर में भी आपको स्टिल 15.6 इंचेस का आईपीएस पैनल का फुल एचडी डिस्प्ले एंटी ग्लेड सपोर्ट के साथ। बट यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, वो है टच स्क्रीन, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे भी आपको स्टिल 250 मिनट्स मैक्सिमम पिक ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज मैक्सिमम रिफ्रेश रेट, 45% एंटी-एचसी कलर गैमेट। तो यहाँ पे टच स्क्रीन को अगर आप छोड़ दें तो दोनों का जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको सेम ही देखने को मिलेगी। और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आप 100% कलर ग्रेडिंग का काम नहीं कर पाएंगे। बाकी एज अ कलर ग्रेडिंग को छोड़ के जो काम करना चाहे वो इस डिस्प्ले क्वालिटी में आपको दोनों में ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही आईपीएस पैनल का डिस्प्ले तो एक ही क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की कि यहाँ पे दोनों में से किसका परफॉर्मेंस आपको द बेस्ट देखने को मिल पाता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले एसोस वाले लैपटॉप की। तो एसोस के अंदर में आपको क्या मिला, इंटेल i3 12 जेन का लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, जो कि 1220p सीरीज वाला प्रोसेसर है। एंड इसके अंदर में आपको 4.4 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो बूस्ट स्पीड मिल जाते हैं, 10 नंबर ऑफ कोर्स मिलते हैं, 12 नंबर ऑफ थ्रेड्स मिलते हैं एंड 12 MB का L3 कैशर मेमोरी मिल जाता है। और वहीं पे अगर आप HP के देखें तो HP के अंदर में आपको इंटेल i3 12 जेन का तो लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, बट ये जो है 1215U सीरीज वाला प्रोसेसर है। एंड इसके अंदर में आपको 4.4 गीगाहर्ट्ज का मैक्स टर्बो बूस्ट स्पीड मिल जाते हैं, बट इसके अंदर में 6 नंबर ऑफ कोर्स मिलते हैं, 8 नंबर ऑफ थ्रेड्स मिलते हैं एंड 10 MB का L3 कैशर मेमोरी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किसका प्रोसेसर बेस्ट हुआ, एसएस का। और अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एसएस में इंटीग्रेटेड इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल पाता है, बट यहाँ पे अगर आप HP के देखें तो HP के अंदर पे आपको इंटेल USD ग्राफिक्स कार्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड में भी एसएस का बेस्ट दिया गया, क्योंकि USD से बेहतर होता है आइरिस Xe ग्राफिक्स कार्ड। और बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, दोनों में ही आपको प्री लोडेड Windows 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा विथ लैपटॉप एलईडी के साथ, और दोनों के ही अंदर में MS ऑफिस स्टूडेंट 2020 वाला मिलेगा प्री इंस्टॉल लाइफ टाइम के साथ। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस दोनों में ही आपको सेम देखने को मिल पाएगा। और बात कर ले यहाँ पे रैम स्टोरेज की, तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको 8GB DDR4 का 32 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला रैम मिल जाता है, और दोनों ही रैम को आप अपग्रेड कर पाएंगे अप टू 16GB तक। तो क्योंकि दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको रैम के लिए अलग अलग एक्स्ट्रा स्लॉट आपको अवेलेबल किया जा रहा है, तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में 8GB का रैम मिल जाती है, और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आप अप टू 16GB तक अपग्रेड भी रैम को कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात है। और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको 512GB का NVMe SSD स्टोरेज मिल जाते हैं, और दोनों ही स्टोरेज को आप अप टू 1TB तक रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है कि यहाँ पे रैम और स्टोरेज एक अपग्रेडेबल ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दिया जा रहा है। और बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाते हैं, और दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आपको Bluetooth 5 का कॉम्बो का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में उतना तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट अगर प्रोसेसर और ग्राफिक्स को ले तो यहाँ पे ग्राफिक्स और प्रोसेसर के मामले में एसोस ने काफ़ी बेस्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पे P सीरीज का प्रोसेसर है, और इसके अंदर 10 नंबर ऑफ कोर्स, 12 नंबर ऑफ थ्रेड्स एंड 12 MB 3 कैरेसियो मेमोरी आपको मिल जाते हैं, और इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स मिलता है एसोस के अंदर में, जो कि काफ़ी दो बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप HP को देखें तो HP U सीरीज का प्रोसेसर है, जो कि 6 कोर दे रहा है, 8 थ्रेड्स दे रहा है, 10 MB L3 कैशर मेमोरी दे रहा है, और इंटेल USD ग्राफिक्स देता है, जो कि एसोस के लैपटॉप के मुकाबले उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा।
लेकिन इसका भी परफॉर्मेंस कहा जाए उतना बुरा नहीं है, बट एसस से हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे एसस के मुकाबले वो उतना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में भी जो बेस्ट रहेगा वो एसस का ही लैपटॉप दे पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बैटरी बैकअप की, यहाँ पे किसका बैटरी बैकअप आपको बेहतर देखने को मिलेगा, किसका लॉन्ग लाइफ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एसस की, तो एसस के अंदर में आपको 3 सेल 42 वाट आवर्स का लैन बैटरी मिलता है और इसके साथ ही साथ आपको 65 वाट का एसी पावर एडेप्टर मिलता है, जिससे आप अपने लैपटॉप को फास्ट चार्ज कर पाएंगे। अप टू 1 आवर 20 मिनट्स के अप्रॉक्स आप अपने लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे 10 to 100%। और इस लैपटॉप के अंदर आपको 3 सेल बैटरी मिलता है 42 वाट आवर्स का। तो यहाँ पे जो आपको बैटरी लाइफ मिलेगा वो जो कि अप टू 6 to 7 आवर्स तक आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ मिल जाएंगे। और स्टिल यहाँ पे अगर बात करें HP की, तो HP के अंदर में भी आपको 3 सेल का बैटरी मिलता है, बट यहाँ पे आपको 41 वाट आवर्स का यहाँ पे आपको लैन बैटरी मिलता है विथ 65 वाट के फास्ट एसी एडेप्टर के साथ। और यहाँ पे भी आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो अप टू 6 to 7 आवर्स का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात की जाए तो दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर में आज आपको सेम ही लॉन्ग लाइफ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लॉन्ग लाइफ ज़्यादा नहीं कह सकते, बट आपको इसी तरह का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। कोई भी आप लैपटॉप उठा लीजिए 50,000, 60,000, 70,000 का, उसमें भी आपको इसी तरह का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और बात करिए दोनों लैपटॉप्स के प्राइस की, तो देखिए एसस का जो लैपटॉप है वो इसको 49,990 रुपये का प्राइस के साथ आता है इन जनरल, बट अगर आप इसको सेल मिलेंगे तो कुछ आपको कम मिल जाएंगे 47, 46 इस तरह के प्राइस मिल जाएंगे। बट अगर HP की प्राइस की बात की जाए तो HP का जो प्राइस है इन जनरल 51,990 रुपीज़, यानी समझ लीजिए कितना ज़्यादा प्राइस हो जा रहा है। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं किया गया। और इसका जो प्राइस देखिए 51,990 रुपीज़ इन जनरल मिलता है। और इस लैपटॉप को भी आप अगर सेल में लेंगे तो 46, 47 के पास आसपास चला आता है। तो यहाँ पे जो कि प्राइस है वो जो कि HP का बहुत ज़्यादा कर दिया गया और इसके अंदर वो चीज़ें है ही नहीं जो कि इसका प्राइस को एज अ वैल्यू फॉर कर सके। लेकिन अगर आप एसस को देखें तो एसस एक वैल्यू में आप कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा। तो यहाँ पे कौन द बेस्ट हुआ, एसस का लैपटॉप। तो यहाँ पे एसस का लैपटॉप HP के मुकाबले काफ़ी द बेस्ट लैपटॉप है। तो अगर मैं अपना रिकमेंड कहूँ या फिर आप तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे, लेकिन मुझे अगर इन दोनों में से लेना रहता तो मैं यहाँ पे एसस को ही लैपटॉप को चूज़ करता, क्योंकि इनका बॉडी बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी मुझे ज़बरदस्त लगा और इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी पसंद पड़ा। तो यहाँ पे इस कारण से मैं इस लैपटॉप को चूज़ करता। लेकिन अगर मुझे HP के लैपटॉप को लेना रहता तो अगर मुझे 45,000 के नीचे मिलता देन मैं उसको चूज़ करता। लेकिन इस बजट में आकर के अगर HP यह कहता है कि मैं बेस्ट, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि HP से बेस्ट यहाँ पे एसस प्रोवाइड करता है 49,990 रुपीज़ में इस तरह के स्पेसिफिकेशन, जो कि एक वैल्यू में द बेस्ट लैपटॉप हो सकते हैं। तो आप इन दोनों लैपटॉप्स में से जो लैपटॉप आप लेना चाहें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और इन दोनों में से आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों लैपटॉप्स के रिगार्डिंग एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर भी इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरीज हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। थोड़ा सा देर से देखने को मिले बट आपको रिप्लाई देखने को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।